संभाग आयुक्त तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पुनर्वास आयुक्त दीपक सिंह नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों के उचित निराकरण हेतु धार जिले के कुक्षी पहुंचे। यहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों और आगे किए जाने वाले कार्यों पर 1-to-1 चर्चा की। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर अनुराग, धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, बड़वानी कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग, अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर, धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास सहित एनबीडीए और पुनर्वास से जुड़े विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में संभाग आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि डूब प्रभावितों की समस्याओं का हल करने और उनके पुनर्वास में सुविधा बढ़ाने की सरकार की कोशिशों को संवेदनशीलता के साथ अमली जामा पहनाने की कवायदें जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डूब प्रभावितों की मुश्किलों को मौके पर जाकर सुलझाने का प्रयास किया है। कुक्षी आकर बैठक लेने के पीछे भी यही मंशा है कि गंभीरता और प्राथमिकता से इस पर समाधान कारक चर्चा की जाए। बैठक में पुनर्वास स्थल के संधारण के कार्य को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने की कार्रवाई पर चर्चा हुई। फिलहाल यह कार्य एनबीडीए द्वारा किया जा रहा है। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि पुनर्वास स्थल पर एनबीडीए द्वारा जो भी सुविधाएं निःशुल्क देने का कमिटमेंट है, उतनी राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपने के साथ ही क्षेत्र को आबादी घोषित करने के संबंध में जरूरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राधिकरण यहां की जमीन को राजस्व विभाग को सौंप दे। इस दिशा में प्रपोजल तैयार किया जाए ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे विकास कार्यों को स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मंशा अनुरूप किया जा सके। भूमि स्वामित्व के प्रकरणों को भी निराकृत किया जाए। बैठक में अतिवृष्टि से उपजी स्थिति के संबंध में जरूरी राहत और बचाव, राहत शिविरों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती, विभागों में आपसी समन्वय आदि के संबंध में चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि संभाग आयुक्त दीपक सिंह डूब प्रभावितों की समस्याओं को हल करने और पुनर्वास में सुविधाएं बढ़ाने की संजीदा कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी थी और इसके बाद धार जिले के जनप्रतिनिधिमंडल से इंदौर कार्यालय में भी चर्चा की थी। मैंने अभी 2 दिवसीय दौरा निसरपुर का किया है। कई गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की है। कोटेश्वर में, कटनेरा में, निसरपुर में, रात को शाम भी यहीं किया है गाँव में। आज हमने सुबह बैठक की है जिसमें आईजी इंदौर, 4 जिले के कलेक्टर्स, एसपी और विभिन्न विभागों के संभागीय और जिलाधिकारी रहे। हमने 2 विषय पे बातचीत की है। एक तो जो पुनर्वास के विषय रह गए हैं उनके शीघ्र निराकरण के बारे में बात हुई है। दूसरा, वर्षा काल में अतिवृष्टि के कारण जो क्षेत्र प्रभावित हुए थे या अतिवृष्टि के कारण नदी या नाले के किनारे जहां पर भी हमें राहत या बचाव कार्य करने की आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में अलर्ट रहने, कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करने, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम को तैनात करने और विभिन्न विभागों के भी समन्वय करने के बारे में आज हम लोगों ने विस्तार में चर्चा की है। दूसरा विषय है पुनर्वास का। आज हमने निसरपुर में विभिन्न ग्रामवासियों के साथ और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ बात की है। मैं बताना चाहूँगा कि पुनर्वास का जो काम विगत वर्षों में हुआ है, शासन और प्रशासन ने हमेशा संवेदनशीलता के साथ इस विषय को लिया। चाहे वो नया निसरपुर बनने की बात हो, चाहे वो लोगों को 60 लाख या 15 लाख या 5 लाख 80 हज़ार देने की बात हो, हर विषय में सतत शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता ग्रामवासियों को प्रति रही है। इतने बड़े काम में निश्चित रूप से कुछ विषय हैं जिन पर या तो न्यायालयीन प्रकरण के कारण है या कोई अन्य वैधानिक औपचारिकता करने के कारण काम रुके हुए हैं। उन विषयों पर इंडिविजुअल जो लोगों के समस्याएं थीं उनको सुना भी गया है, उनके आवेदन पत्र दिए गए हैं। आज विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कुछ यहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधि, उनके सदस्य भी आए थे, उन्हें भी हमने सुना है। जो भी विषय उठाए हैं उसके बारे में हम लोगों ने ये कहा है कि ऐसे विषय जो जिला स्तर पे या संभागीय स्तर पे हम निराकरण कर सकते हैं, उनका निराकरण हम लोग तत्परता से करेंगे।
कुछ विषय नीतिगत हैं जिनके बारे में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और शासन स्तर से जो भी निर्णय होगा उसके अनुकूल हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर अभी सामने डूब आने वाली है, जो लोग 3 शेड में अभी रह रहे हैं उनके लिए क्या तत्काल कोई निराकरण हो सकता है? जैसा मैंने कहा कि जो विषय हम लोग जिला स्तर पे निराकरण कर सकते हैं उसमें कलेक्टर्स की अध्यक्षता में ऑलरेडी जो पुनर्वास और उनका काम चल रहा है वो चलेगा, और जिन विषयों पे हमें शासन स्तर से अगर कोई नीतिगत निर्णय चाहिए होगा तो वो हम शासन स्तर पर भेजेंगे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।